ऐसा होता थे सामान में खेकडे भेटणार काय? ये कंचा पर हा ते येतील. बस तेच काम. ठीक आहे. हा बघ. महाराष्ट्र के पालघर जिले की डहाणू तहसील के वाकी ग्राम पंचायत के एक पाड़े में गुड़ से देसी या कच्ची शराब बनाई जा रही है। देश के लगभग सभी आदिवासी इलाकों में घर पर ही शराब बनाई जाती है। अलग अलग आदिवासी इलाकों में शराब बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल भी होता है। मसलन अगर यहाँ गुड़ से शराब बनाई जा रही है तो असम में हमने चावल से शराब बनती देखी थी। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में भी महुआ और यहाँ तक कि नीम से बनी शराब का स्वाद हमने चखा था। आदिवासी समुदाय में घर पर बनाई जाने वाली शराब के बारे में एक और ख़ास बात है। वो बात यह है कि यह शराब सिर्फ औरतें ही बनाती हैं या औरतें ही बना सकती हैं। अलग अलग आदिवासी समुदायों में इस बारे में अलग अलग धारणाएं पाई जाती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमें एक ट्राइबल परिवार ने बताया था कि ओपो यानी देसी शराब सिर्फ औरतें ही बनाती हैं, क्योंकि उनके समाज में माना जाता है कि अगर आदमी शराब बनाएगा तो उसे जंगल में कभी शिकार नहीं मिलेगा। इस इलाके में शराब से जुड़ी एक डरा देने वाली कहानी की तलाश में हम इस गांव में पहुंचे थे। वो कहानी आप आगे देखेंगे। फिलहाल शुक्री से मिलिए। तो दोस्तों, ये शुक्री हैं, शराब बनाने में माहिर हैं और इनसे बात करते हैं कब से शराब बना रही हैं, कैसे शराब बनानी सीखी, कैसे बनती है और इस शराब में कितनी पावर होती है, कितनी तेज़ ये शराब होती है। शुक्री जी, ये बताइए कि आप शराब कब से बना रही हैं, किससे बनानी सीखी? आई बनवत होती माझी। हाँ, मंगामनी बनवा लगली। अच्छा। हाँ। आपकी माँ बनाती थी। हाँ। और फिर आप बनाने लगे। हाँ। अच्छा, ये कैसे बनती है, क्या क्या डालते हैं इसमें? काय घोड़ा नो। हाँ। ना शक्कर जीरा टाको। हाँ हाँ। और जो गुड़ है, हाँ, उसको ताजा डालते हैं या पहले से भिगो के रखते हैं? नहीं, पानी ना गुड़। हाँ। कितने दिन पहले मिला के रखते हैं? तो 3 दिन से। अच्छा, 3 दिन के करीब। 3 दिन पहले गुड़ को पानी में मिला के रख देते हैं। और फिर नौशादर कब डालते हैं? हरी उसी टाइम। हाँ, हरी ना अभी डालते हैं? कब डालते हैं? अथना 3 दिन पहले ही। अच्छा। गुड़ डालते ना हरी। हाँ हाँ हाँ, हरी। अच्छा, तो शुक्री जो बता रही हैं कि 3 दिन पहले गुड़ और नौशादर को मिला के भिगो के रख दिया जाता है और उसके बाद इसको आग पे चढ़ाया जाता है। वो पूरा प्रोसेस आपने देखा ही है कि किस तरह से आग पे चढ़ाया जाता है। और फिर जब 90 से 100 डिग्री के बीच में तापमान आता है, यानी कि जब भाप उठना शुरू होता है, तो आग कम कर दी जाती है और उसमें से वाष्पीकरण के जरिए जब उसमें भाप उठने लगता है तो उसके जरिए बोतल में शराब जाने लगती है। अच्छा शुक्रिया, ये बताइए कि ये शराब जो है इसको ऐसे पीते हैं या पानी मिला के पीते हैं? पानी। अगर ऐसे पियेंगे तो बहुत तेज होगी, ऐसे नहीं पी सकते। कितनी तेज होती है ये? इतना है ऐसी है? मैंने तो सुना है कि कोई आपके गांव में बता रहा था कि पेट्रोल की तरह तेज होती है, इसे मोपेड में डाल दो तो चल जाएगी। ऐसा होता है? हैं? दिखाइए तो। ओहो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल है, मतलब बिल्कुल शुद्ध अल्कोहल है। आग पर डालते ही किस तरह से चिंगारी भड़कती है। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग बार पे आग लगाते हैं,
लेकिन ये कितनी तेज़ है और ये अगर ज़्यादा पी जाए या बिना पानी के नीट पी लें अगर आप, तो ये आपके शरीर के साथ किस तरह का बिहेवियर करेगी, कितना ख़तरनाक ये हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। आदिवासी औरतों को शराब बनाने की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यह हुनर माँ से बेटी को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। इन औरतों की बनाई शराब के बारे में डहाणू में कहा जाता है कि यह इतनी तेज़ होती है कि आप इससे स्कूटी या मोपेड चला सकते हैं। यह बात बेशक बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती है, लेकिन हमने देखा कि आग में डालते ही लपटें ऐसे उठती हैं मानो पेट्रोल ही आग पर डाल दिया गया था। अगर इस शराब को बिना पानी के पिया जाए तो यह चीरती हुई छाती के रास्ते पेट तक पहुंचती है और पीने वाले को बताती है कि वो किस नली से होती हुई कहां तक पहुंची है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आदिवासी संस्कृति में शराब का बहुत महत्व है। अपने पुरखों को, अपने देवी देवताओं को हर पर्व पर आदिवासी समुदायों में शराब ऑफर की जाती है। और आदिवासी समुदायों में एक और ख़ास बात देखी जाती है कि शराब घर पर बनाई जाती है, महुआ से बनाई जाती है, गुड़ से बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है, जो भी आसपास उपलब्ध चीज़ें होती हैं उससे शराब बनाई जाती है। और ये शराब आदिवासी समुदायों में सिर्फ औरतें ही बनाती हैं। चाहे आप मध्य भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें या पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें। लेकिन जब हम इस संस्कृति को समझते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि शराब कहीं आदिवासी समुदायों के लिए समस्या तो नहीं बन रही है, और ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जो इस शराब को बनाती हैं। आज एक ऐसी ही लड़की की कहानी आपको सुनाएंगे। वाकी गांव की निशा संजय वसन बाबर एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की हैं। संजय वसन बाबर उनके पति का नाम था। जी हां, नाम था। अब संजय इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत के कारणों में से एक कच्ची शराब का नशा भी था। निशा को देखकर ही अंदाजा होता है कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन मजबूत इरादों वाली निशा ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले ली है। उसके सास ससुर भी इस जिम्मेदारी में कुछ हाथ जरूर बटाते हैं। घर के बाहर वाले कमरे को एक छोटी सी दुकान में तब्दील कर दिया गया है। निशा के घर में एक बड़ा बर्तन धूल खा रहा है। एक जमाने में इसी बर्तन में निशा कमाल की शराब बनाती थी, लेकिन संजय के जाने के बाद उसने कसम खा ली है कि जो हो जाए वो घर चलाने के लिए शराब तो नहीं बनाएगी। उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। निशा, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी, मेरे हस्बैंड का नाम संजय बाबर था और वो ड्राइवर थे। हमारी शादी 2009 में हुई। 2010 में हमें एक लड़का हुआ। उसके बाद 3 साल के बाद दूसरा लड़का हुआ और वैसे एक तीसरा लड़का भी हो गया। फिर तीसरा लड़का भी हो गया। उनके बाद वो उनकी डेथ हो गई। करते क्या थे वो? ड्राइविंग का काम करते थे। तो इतनी कम उम्र में कैसे उनकी मौत हो गई? जी, थोड़ी बहुत तो शराब वो पीते ही थे। हाँ। और अचानक उनको रात को अचानक पेशाब करने के लिए उठ के उनको कोई झटका सा लगा। 4 दिन झटका लगने के बाद में 4 दिन वो रहे और चौथे दिन में उनकी डेथ हो गई। तो मैंने ये सुना है कि जब तक आपके पति जीवित थे आप खुद भी शराब बनाती थी। बनाती फिर थी। आपने बनाना बंद कर दिया? बंद कर दिया। हाँ, बताइए तो। बनाती थी और
उनके डेथ के बाद मैं कंपनी ज्वाइन करती। शराब बनानी आपने बंद कर दी? बंद कर दिया। क्यों छोड़ दी शराब बनानी आपने? ऐसे ही शराब की वजह से झगड़े वगड़े होते और मेरी तरह किसी और मैं वैसा बनाना नहीं चाहती थी। आप नहीं चाहती थी कि जिस वजह से आपके पति की मौत हुई शराब की वजह से किसी और परिवार में झगड़े हों या इस तरह का हादसा उनके साथ भी हो? तो ये बताइए कि जब आपके पति की मौत हो गई उसके बाद किस तरह से परिवार चलता है? बहुत मुश्किलों से परिवार चलाया है। क्या करते हैं आप? मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। और आपके बच्चों के अलावा परिवार में मेरे सास ससुर है और मेरे 3 बच्चे और मैं। और आप? तो फैक्ट्री आपने ज्वाइन किया, क्या कौन सी फैक्ट्री है, क्या काम करते हैं, कितनी दूर है फैक्ट्री यहाँ से? फैक्ट्री गारमेंट की है। मैं फैक्ट्री में यही काम करती हूँ, मार्किंग का। हाँ, हेल्पर का काम करती हैं। और कितना पैसा मिल जाता है आपको? 8 घंटे काम करने के बाद 200 रोज का पेमेंट। रोज का पेमेंट है। तो आपका परमानेंट जॉब है या आप कैजुअल हेल्पर के तौर पर काम करती हैं? अब परमानेंट हो गए। अच्छा। और तो मतलब आपका महीने का 6,000 रुपये अगर आप 30 दिन काम करेंगी, या छुट्टी का भी पैसा मिलता है? नहीं, छुट्टी का नहीं मिलता है। अच्छा, तो जितने दिन काम करते हैं 200 रुपये रोज के हिसाब से आपको दिहाड़ी मिलती है। तो आपके गांव में आसपास और भी कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी। औरतें ये कहती हैं कि शराब पीते हैं तो घरों में झगड़े होते हैं, है ना, मारपीट होती है, गांव में भी मारपीट होती है। तो क्या कहना चाहेंगी आप अपने समुदाय के आदिवासी नौजवान जो हैं, खास तौर पर जो बुजुर्ग हो गए, जिनकी उम्र हो गई, वो तो शायद ना माने आपकी बात, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? उनसे कहना चाहूँगी कि बच्चों शराब से थोड़ा दूर ही रहो। हाँ, और कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगी। शराब से दूर ही रहें। और जो औरतें शराब बनाती हैं उन्हें क्या समझाना चाहेंगी? उनको क्या समझाओ उसी से तो अपना गुजारा कर लेते हैं। अनपढ़ लोग है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, शराबी बेच के गुजारा करते हैं घर का। लेकिन आदमियों को कहना चाहेंगी कि अगर शराब पीते भी हैं तो ज़्यादा ना पिएं। निशा ने 2 बहुत ज़रूरी बातें कही हैं। उन्होंने एक बात ये कही है कि जो आदिवासी औरतें हैं, शराब बनाना उनका शौक़ नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि उस शराब को बेचकर ही वो परिवार के लिए कुछ पैसा जुटाती हैं। लेकिन उनकी जो दूसरी बात है वो बात ये है कि जो आदिवासी समाज के नौजवान हैं, जो मर्द हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अति हर चीज़ की ख़राब होती है। शराब आदिवासी संस्कृति, या यूँ कह सकते हैं कि मानव संस्कृति, कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जिसमें शराब नहीं पी जाती है। लेकिन अगर शराब का सेवन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि पूरा समाज उसका आदी हो जाए, तो वो किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी समाज के लिए, या फिर किसी भी परिवार के लिए, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानदेह हो सकती है। मैं भी भारत के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।